यूक्रेन से लगातार रूसी सेना की नाकामी की खबरें सामने आ रही हैं। अब यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि उसने दक्षिणी खेरसोन के लगभग 500 वर्ग किलोमीटर इलाके को रूसी सैनिकों के चंगुल से आजाद करा लिया है। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर यूक्रेन की वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जो इस वक्त रूस के ऊपर भारी पड़ रही है। यूक्रेन में फिर पिटी रूसी सेना। दक्षिण खेरसोन में खदेड़े गए रूसी सैनिक। ज़ेलेंस्की ब्रिगेड से बेहाल पुतिन आर्मी। यूक्रेन का घातक वार, रूस पर प्रचंड प्रहार। यूक्रेन के साथ जंग के शुरुआती दौर में जो रूस एक कड़ी दिखाता नजर आ रहा था, अब वही रूस एक साथ कई यूक्रेनी सैनिक पेड़ों के पीछे छिपकर रूसी सेना को टारगेट कर रहे हैं। घात लगाकर किए जा रहे इस हमले में ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज साफ सुनी जा सकती है। यूक्रेन के जाबाज सैनिक रूस के सैनिकों से लोहा लेने के लिए एक खास स्ट्रेटेजी के तहत इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। ये वीडियो उस कैमरे में कैद किया गया है जो कैमरा इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले एक सैनिक के कंधे पर लगा हुआ है। इस वीडियो में सुनाई देने वाली आवाजें तस्दीक कर रही हैं कि कैसे यूक्रेन ने रूस के खिलाफ इस ऑपरेशन को पूरा कर लिया है। रूसी सेना पर यूक्रेन का ऐसा ही पलटवार रूसी सैनिकों को अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। यूक्रेनी सेना में दक्षिणी कमान की प्रवक्ता नातालिया गुमेन्युक का दावा है कि यूक्रेन की सेना ने दक्षिणी खेरसोन में लगभग 500 वर्ग किलोमीटर के इलाके को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि इसी महीने में अब तक यूक्रेन की सेना 3000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का इलाका रूसी सैनिकों से आजाद करा चुकी है। खबर तो ये भी है कि अब तक यूक्रेन रूस के कब्जे से दर्जनों गांव छुड़ा चुका है। दरअसल रूस के खिलाफ यूक्रेन की कामयाबी की कुछ बेहद खास वजहें मानी जा रही हैं। पहली वजह यूक्रेन को मिल रही नेटो की ताकत। दूसरी वजह है यूक्रेन को लगातार मिलने वाले घातक हथियार। तीसरी वजह राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की दृढ़ इच्छा शक्ति। चौथी वजह यूक्रेन को नागरिकों का साथ। पांचवी वजह यूक्रेन का ग्यूरिला वॉर। छठी वजह दुश्मन को कमजोर समझने की भूल। सातवीं वजह नौसिखियों को जंग में उतारना। आठवीं वजह पुतिन के भरोसेमंद अधिकारियों की नाकामी। जाहिर है पुतिन की वो भूल अब लगातार रूस पर भारी पड़ रही है, जिसका जिक्र जंग के शुरुआती दिनों में भी विशेषज्ञों ने किया था। अच्छा, शुरू में ये भले लग रहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जंग लगातार खिंचती चली जा रही है और जैसे जैसे जंग खिंच रही है रूसी सेना की चुनौतियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। और यही वजह है कि अब रूस यूक्रेन की कमर तोड़ने के लिए ऐसे ठिकानों पर हमला कर रहा है जिसके जरिए यूक्रेन की लाइफलाइन प्रभावित हो रही है। खार्किव के पावर प्लांट पर हुए हमले के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कुछ ऐसे ही सनसनीखेज आरोप रूस के ऊपर लगाए हैं। ये यूक्रेन के खार्किव शहर की तस्वीरें हैं।
थर्मल पावर स्टेशन से आग का गुबार उठ रहा है। दावा किया जा रहा है कि रूस के हमले से ये पावर स्टेशन तबाह हो गया है। रविवार रात पावर स्टेशन पर हुए इस हमले की वजह से पूरा शहर अब ब्लैकआउट में डूब गया है। यूक्रेन का आरोप है कि जिस तरह से खार्किव से रूस की सेना को खदेड़ा गया है, उसकी वजह से रूस ने बुनियादी जरूरतों को बर्बाद करने के लिए ऐसा हमला किया है। ट्विटर पर लोगों की परेशानियों का जिक्र करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लिखा है, कोई सैन्य सुविधा नहीं, लोग अंधेरे और गर्मी से परेशान हैं। भले ही रूस यूक्रेन को हर मोर्चे पर कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूक्रेन के प्रतिशोध की आग भी लगातार भड़कती जा रही है। यूक्रेन का दावा है कि दक्षिण यूक्रेन में रूस के भारी भरकम सैन्य साजो सामान को ध्वस्त कर दिया गया है। यूक्रेन ने इस कार्रवाई में 40 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा भी किया है। इस दौरान यूक्रेन की सेना ने 4 टैंक, 4 बख्तरबंद गाड़ियां और 3 हाउवित्जर तोपों और 1 हथियार डिपो को तबाह कर दिया है। यूक्रेन की इस कामयाबी के पीछे उस रॉकेट सिस्टम को बताया जा रहा है जिसे अमेरिका ने बनाया है। हाइमार्स नाम के इस रॉकेट सिस्टम की बदौलत ही यूक्रेन की सेना दोबारा अपने इलाकों पर कब्जा जमा पा रही है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री की तरफ से भी अमेरिका के इस रॉकेट सिस्टम की जबरदस्त तारीफ की गई है। रिपोर्टों से पता चलता है कि अमेरिका में बना M142 हाइमार्स और एंटी रेडिएशन एयर टू ग्राउंड मिसाइलों समेत लंबी दूरी की तोपें दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन के युद्ध क्षेत्रों पर खास तौर से प्रभावशाली रही हैं। हाइमार्स का नाम अब यूक्रेन में सब लोग जानते हैं। इस सिस्टम ने रूसी सप्लाई चेन सैन्य ठिकानों पर कहर बरपाया है। दरअसल यूक्रेन में जिस हाइमार्स नाम के रॉकेट सिस्टम को ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है, वो एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। इसे अमेरिकी सेना के लिए 1990 में विकसित किया गया था। ये रॉकेट सिस्टम यूक्रेन से पहले अफगानिस्तान, सीरिया और इराक में अपनी ताकत का लोहा मनवा चुका है। इतना ही नहीं, यूक्रेन का दावा है कि अगर इसी तरह से अमेरिका और उसके सहयोगी देश मारक हथियार सप्लाई करते रहे तो जल्द ही रूस के कब्जे वाले कुछ और इलाकों को आजाद करा लिया जाएगा। दावा यह भी किया जा रहा है कि पुतिन का एक बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट अब लड़ने लायक नहीं बचा है और इसी का फायदा उठाकर जेलेंस्की ने 3 और शहरों के ऊपर फिर से कब्जे का प्लान फाइनल कर लिया है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि पुतिन ने नए ऑप्शन तलाशने किस तरह से शुरू कर दिया है, क्योंकि उनके विदेश मंत्री ने यहां तक कह दिया है कि पुतिन तो बातचीत करने से भी पीछे नहीं हट रहा है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पुतिन क्या जेलेंस्की से बात करेंगे? ऐसा धमाका यूक्रेन में पहली बार हुआ। ऐसा धमाका जिसकी गूंज 450 किलोमीटर दूर राजधानी कीव में भी सुनाई दी। ऐसा धमाका जिसने जेलेंस्की के पावर सेंटर की जड़ें तक हिलाकर रख दी। ऐसा धमाका जिसने साबित कर दिया कि पुतिन अब बहुत बेरहमी दिखाने वाले हैं। एक बार फिर देखिए खार्किव शहर में हुआ यह धमाका। पहली नजर में लगा कि खार्किव पर परमाणु हमला हुआ। पूरी दुनिया के मीडिया में यह धमाका सुर्खियों में छा गया। अमेरिका से लेकर यूरोप तक यह धमाका फ्रंट पेज पर देखा जा सकता है। फिर पता चला कि यह धमाका खार्किव के पावर स्टेशन में हुआ। सब कुछ तहस नहस हो गया। धमाके के बाद का हाल देखकर पूरा यूक्रेन सन्नाटे में है, लेकिन जेलेंस्की ने हार नहीं मानी है और उन्होंने पुतिन के सबसे बड़े फाइटर को टारगेट कर लिया है।
जिस फाइटर ने सीरिया में ISIS की कमर तोड़ दी, जिस फाइटर को पुतिन का अहंकार बताया गया, जिस फाइटर को दुनिया की कई एयरफोर्स खरीदना चाहती है, अब उसके खिलाफ एक प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है। यह है रूस का सुखोई 35 मल्टी रोल फाइटर। यह भारत के सुखोई 30 MKI से भी कई मायनों में बेहतर जहाज है और फिलहाल ये यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की फौज के खिलाफ सबसे खतरनाक हमले करने वाला लड़ाकू विमान बन चुका है। रशियन एयरफोर्स के पास अभी 100 से ज्यादा सुखोई 35 है। ये यूक्रेन में पुतिन के स्पेशल एयर ऑपरेशन का सबसे अहम हिस्सा है। यह कहें कि रूस के एयर स्ट्राइक मिशन का लीडर बना हुआ है। यूक्रेन में हुई बड़ी एयर स्ट्राइक में ज्यादातर सुखोई 35 का ही इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन में लॉन्ग रेंज वाले ज्यादातर मिशन और एयर डिफेंस जोन बनाने में सुखोई 35 ही आगे रहा है। यूक्रेन में मिली ऐसी तमाम कामयाबी, ऐसे मिशन जिसमें ज़ेलेंस्की का पूरा एयर डिफेंस सुखोई 35 जैसे जहाजों के जरिए पुतिन ने खत्म कर दिया, तो पूरी दुनिया में इनकी डिमांड बढ़ने लगी। सुखोई 35 के फैंस में सबसे नया नाम ईरान का है। ईरान से ऐसी खबर आई है कि वो रूस से सुखोई 35 खरीदना चाहता है। ईरान कितने जहाज खरीद सकता है, इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ईरान अगर सुखोई 35 से लैस होता है तो पश्चिम एशिया में इसके इजराइल और सऊदी अरब जैसे कई दुश्मनों के लिए ईरान और ज्यादा बड़ा चैलेंजर साबित होगा। सुखोई 35 बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसकी सटीक बॉम्बिंग सीरिया और यूक्रेन में मिसाल बन चुकी है। इसके खरीदारों की लिस्ट बड़ी हो रही है और यही वजह है कि सुखोई 35 की पुरानी तस्वीर बार बार वायरल करके बताया जा रहा है कि पुतिन का फेवरेट फाइटर तो किसी काम का नहीं। तो सुखोई 35 की ताकत तो आपने समझ ली, लेकिन देखिए सुखोई 35 को रूस की वायुसेना में लगातार शामिल किया जा रहा है। ऐसे कई जहाज पूर्वी रूस में अमूर एयरक्राफ्ट फैसिलिटी में तैयार भी किए जा रहे हैं। 2024 तक रूस की एयरफोर्स को ऐसे 30 और जहाज दिए जाने की तैयारी है। जी हां, 30 जहाज। उधर चीन भी अब तक सुखोई 35 का सबसे बड़ा ग्राहक बना रहा है। उसके पास ऐसे 24 जहाज हैं। ये 3 अप्रैल 2022 की तस्वीर है। ये सुखोई 35 का मलबा नजर आता है जब यूक्रेन पर रूस के हवाई हमलों के दौरान ज़ेलेंस्की का एयर डिफेंस भी मजबूत था और उसने रूस के कई जहाजों को मार गिराया था। यूक्रेन में रिकॉर्ड किए गए ऐसे कई वीडियो बार बार वायरल किए गए। Деокупація України. Загалом, за останні дні від російської окупації звільнено близько 2000 квадратних кілометрів української території. Наші підрозділи зайшли до Куп'янська. Триває звільнення населених пунктів Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області. За добу для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 23 удари, в ході яких було знищено 4 зенітних ракетних комплекси, уражено 4 опорних пункти. यूक्रेन का दावा है कि उसने अब तक रूस के 24 सुखोई 35 को मार गिराया है। वो एयर डिफेंस मिसाइल का भी टारगेट बने और यूक्रेन के विमानों ने उन्हें एयर कॉम्बैट में मार गिराया। लेकिन पिछले कुछ वक्त में पश्चिमी मीडिया ने जो हेडलाइन बनाई, उससे यह साबित करने की कोशिश की गई कि रूस का सुखोई 35 बहुत ही बेकार जहाज है। पश्चिमी मीडिया में बार बार यह छापा जा रहा है कि सुखोई 35 एक तरह से यूक्रेन में पूरी तरह फेल हो गया है। यह भी कि रूस की वायुसेना इसे अब बोझ समझने लगी है।
सुखोई 35 पर हुए हमलों और यूक्रेन के एयर डिफेंस के आगे उसे जूझता हुआ बताया गया है। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि सुखोई 35 को रूस की वायुसेना में लगातार शामिल किया जा रहा है। ऐसे कई जहाज पूर्वी रूस के कोमसोमोल्स्क में अमूर एयरक्राफ्ट फैसिलिटी में तैयार हो रहे हैं। 2024 तक रूस की एयरफोर्स को ऐसे 30 और जहाज दिए जाने की तैयारी है। कहा जाता है कि रूस का ये जहाज बहुत स्पेशल है। चीन अब तक सुखोई 35 का सबसे बड़ा ग्राहक रहा है। उसके पास ऐसे 24 जहाज हैं। लेकिन शी जिनपिंग ने सुखोई 35 लेने का फैसला इसलिए किया ताकि वो उसमें लगे रूस के नए सैटर्न इंजन की नकल करके अपने बाकी विमानों की इंजन वाली समस्या खत्म कर सकें। यही वजह है कि उसने और ज्यादा सुखोई 35 को ऑर्डर नहीं दिया। हालांकि अब रशियन एयरफोर्स का फोकस उसका नया 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर सुखोई 57 है। यही वजह है कि रूस अब सुखोई 35 की बहुत ही आक्रामक मार्केटिंग भी कर रहा है। सुखोई 35 चौथी जेनरेशन के आगे का लड़ाकू विमान है। इसमें पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार लगा है जो 400 किलोमीटर के दायरे में टारगेट को पहचान सकता है। इसमें सैटर्न AL-41F-17 के 2 इंजन लगे हैं और थर्स्ट वेक्टर कंट्रोल के साथ ये क्लोज एयर कॉम्बैट में दुनिया का सबसे बेहतरीन जहाज कहलाया जाता है। लेकिन इसे लेकर नकारात्मक बातें काफी फैलाई गई हैं, वो भी बिना सबूत के। देखा जाए तो यूक्रेन का युद्ध हथियारों का सबसे बड़ा शो बन चुका है। ज़ेलेंस्की ऐसे आधुनिक वेपन सिस्टम का जखीरा इकट्ठा करके दुनिया भर में खूब वाहवाही भी लूट रहे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की को खैरात में मिले हथियारों ने यूक्रेन युद्ध को और लंबा खींचने का पूरा मसाला तैयार कर दिया है। जंग में कैसे रूस की ताकत दिन ब दिन कम हुई है, अब जरा वो भी आप समझिए। देखिए, रूस के जहाज पहले वाली आजादी के साथ यूक्रेन के आसमान में अब नहीं उड़ रहे हैं। इसमें आयरिस जैसे हथियारों की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। जर्मन चांसलर यूक्रेन को रूस के अटैक से बचाना चाहते हैं, लेकिन जर्मनी के साथ अमेरिका और ब्रिटेन से आ रही हथियारों की जो मदद है उस पर रूस का आग बबूला होना भी लाजमी है। रूस का स्पेशल ऑपरेशन बनाम नेटो की ज़ेलेंस्की को हथियारों वाली मदद। इस महायुद्ध में सबसे बड़ा मुकाबला इस वक्त ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच नहीं बल्कि रूस और अमेरिका या यही कहें कि नेटो के बीच चल रहा है। जर्मनी अपना बहुत ही आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम IRIS-T का जमीन से आसमान में वार करने वाला वर्जन यूक्रेन को दे चुका है। ये वेपन सिस्टम क्या है, इसकी ताकत और रेंज क्या है और रूस के लिए ये कितना बड़ा खतरा साबित हो रहा है, उससे पहले देखिए कि जर्मन चांसलर ने इसे ज़ेलेंस्की तक पहुंचाने से पहले क्या कहा था। In den kommenden Wochen werden wir auch weitere Waffen liefern. Zum Beispiel hat die Bundesregierung aktuell entschieden, dass wir mit dem System IRIS-T das modernste Flugabwehrsystem liefern, über das Deutschland verfügt. Damit versetzen wir die Ukraine in die Lage, eine ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen zu schützen. Auch das ist eine Entscheidung dieser Bundesregierung. ऐसा हुआ भी क्योंकि रूस के जहाज अब पहले वाली आजादी से यूक्रेन के आसमान में नहीं उड़ रहे और इसमें आयरिस जैसे हथियारों की बड़ी भूमिका रही है। IRIS-T यानी इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम, जिससे थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल होते हैं। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसका एयर टू एयर वर्जन कई सालों से एक्टिव सर्विस में है, लेकिन अब इसका वो रूप जिसमें मिसाइल जमीन पर तैनात लॉन्चर से फायर की जाती है, वो जर्मनी का हॉट वेपन सिस्टम बन चुका है। IRIS-T मिसाइल सिस्टम 25 किलोमीटर की रेंज में 20,000 मीटर की ऊंचाई तक
किसी भी आसमानी टारगेट को खत्म कर सकता है। यह मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को इसलिए दिया गया क्योंकि रूस अपनी बमबारी में जेलेंस्की के ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर चुका है। यूक्रेन के पास खुद को रशियन एयरफोर्स से बचाने के लिए स्टिंगर के अलावा कोई खास हथियार नहीं बचा, तो उसे ऐसे हथियार मिलने शुरू हो गए। यूक्रेन के पुराने सभी एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो S-300 हो या फिर पक मिसाइल, रूस की पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाले हथियारों ने यूक्रेन के बहुत से हथियार हमेशा के लिए तबाह कर दिए। इसलिए आइरिस-T मिसाइल सिस्टम यूक्रेन के पास आने से उसकी एयर डिफेंस वाली पावर फिर जिंदा हो गई है और इसी का रूस को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। जर्मन चांसलर यूक्रेन को रूस के अटैक से बचाना चाहते हैं, लेकिन जर्मनी के साथ अमेरिका और ब्रिटेन से आ रही हथियारों की मदद पर रूस का आग बबूला होना लाजमी है। Что наша позиция была изложена президентом где-то пару недель назад на очередном мероприятии, обращаясь к участникам заседания, он сказал: सुलह की बड़ी बड़ी बातों के बीच यूक्रेन में धमकियों का दौर लगातार जारी है। इस जंग की शुरुआत में ही पुतिन परमाणु बम की धमकी दे चुके हैं और नेटो का डर ये है इस युद्ध की चिंगारी उस पर भी आ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो बाइडेन और नेटो के सामने विश्व युद्ध रोकने के ऑप्शन कम पड़ जाएंगे। यूक्रेन को आगे रखकर ये पूरा युद्ध एक तरीके से अमेरिका और नेटो ही लड़ रहा है। अब जरा रूस का प्लान भी आप समझिए। वो ये चाहता है कि 2024 तक 22 सुखोई 57 फाइटर्स को अपनी वायुसेना में शामिल कर लिया जाए, जबकि 2028 तक उसे ऐसे 54 और जेट मिल जाएंगे। यानी कि हर साल रूस 13 से 14 नए सुखोई 57 फाइटर्स बनाने की तैयारी में है। अभी तक जेलेंस्की को अमेरिका के रॉकेट और मिसाइल मिल चुके हैं। जेलेंस्की ब्रिटेन के हथियार भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे रूस बहुत परेशान है। जेलेंस्की की फौज स्वीडन से मिले ग्रेनेड लॉन्चर से भी हमले कर रही है। और अब जेलेंस्की की सेना के पास जर्मनी का बहुत ही खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम भी आ चुका है। नेटो से मिल रहे ऐसे तमाम चैलेंज को देखते हुए व्लादिमीर पुतिन ने अपनी तैयारी भी पक्की कर ली। पुतिन भविष्य के लिए रूस की एयरफोर्स को कैसा बनाने जा रहे हैं, उसके लिए आपको 2 जहाजों के बारे में डिटेल से बताते हैं। पहले देखिए रूस का सुखोई 57। ये रूस का सबसे बेहतरीन स्टेल्थ फाइटर जेट है, यानी जो रडार की पकड़ में नहीं आता। ये दुनिया में 4 स्टेल्थ विमानों में से एक है और अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। यूक्रेन के बाद अगर अमेरिका के साथ या नेटो के साथ रूस का युद्ध भड़कता है तो पुतिन के इस सबसे आधुनिक जेट सुखोई 57 का सामना दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट F-35 से होगा। अगर ये दोनों जहाज यूरोप के आसमान में आमने सामने आए तो इन दोनों की टक्कर ऐतिहासिक होगी। रूस का प्लान है कि वो 2024 तक 22 सुखोई 57 फाइटर्स को अपनी वायुसेना में शामिल कर ले, जबकि 2028 तक उसे ऐसे 54 और जेट मिल जाएं। यानी हर साल रूस 13 से 14 नए सुखोई 57 फाइटर बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। अब देखिए पुतिन का दूसरा जहाज, जो अमेरिका और नेटो के लिए बड़ी टेंशन और बहुत ही खतरनाक चैलेंज पेश कर सकता है। ये है सुखोई 75, जिसे रूस का चेकमेट कहा जा रहा है। ये एक सिंगल सीटर स्टेल्थ जेट है, जिसे रूस ने 2021 में मॉस्को एयर शो के दौरान दुनिया को दिखाया था। इस जहाज की पहली उड़ान 2024 में हो सकती है, ऐसा पुतिन ने प्लान फिक्स कर दिया है।
दुनिया में चल रही एक जंग ने पहले ही हथियारों की मांग तेज कर दी है। यूक्रेन के बाद युद्ध के खतरे से जूझ रहे ताइवान को देखकर भी नए हथियार अब ज्यादा खरीदे जा रहे हैं और इनमें सुखोई 75 रूस की तरफ से एक सस्ते ऑप्शन वाला स्टेल्थ जेट बताया जा रहा है। सुखोई 57 और सुखोई 75 ये दोनों 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट हैं, लेकिन अब रूस 6ठी पीढ़ी यानी इनसे भी आधुनिक फाइटर जेट पर काम कर रहा है। ये बात तो रूस का सुखोई डिजाइन ब्यूरो 2016 में ही बता चुका था। अब पुतिन के इस बहुत ही सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम तेज हो गया है। सुखोई 57 और सुखोई 75 की तरह रूस का 6ठी जेनरेशन का फाइटर बिना पायलट वाला होगा और ये एक ड्रोन के तौर पर काम करेगा, यानी उसमें पायलट नहीं बैठेगा, उसे ग्राउंड स्टेशन से कंट्रोल किया जाएगा। ये नया फाइटर ड्रोन के साथ बहुत करीब से काम करेगा। कुल मिलाकर रूस अमेरिका की राह पर चलता हुआ नजर आ रहा है, जिसने ऐसे ही फाइटर पर काम पहले ही शुरू कर दिया है। अमेरिका के इस प्रोजेक्ट का नाम है नेक्स्ट जेनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर, जो 2030 तक दुनिया के सामने आ सकता है।